सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कैरियर अकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल चैप्टर आर्टिकल से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। ये हमारी आर्टिकल्स स्पोर्टिंग एरर्स क्या होगी, आर्टिकल से रिलेटेड हमारी कौन सी क्लास होगी भाई, हमारी क्लास होगी फर्स्ट यानी एक्सरसाइज। ठीक है ना। तो चलते हैं भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। ठीक है ना। मोस्टली जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में क्या करूंगा, समझा पाऊँ। ठीक है। तो बस जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, आपका आर्टिकल क्या था, हमने पढ़ा ए, ई, आई, ओ, ठीक है ना। हमने जो पढ़ा है 10 12 तक क्या पढ़ा है कि हमारे क्या होते हैं, वोवल्स ही होते हैं। ठीक है ना, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है ना। इनके अकॉर्डिंग क्या आता है, इनके अकॉर्डिंग क्या आता है, एन आता है। और आगे क्या होता है भाई, जो बाकी हो गए वो होते हैं, बाकी अल्फाबेट्स होते हैं, उनके बाद क्या आता है भाई, आपका ए आता है। लेकिन जब अब क्या होगा, अब आपका जो ए एन का हम यूज करेंगे, ए एन का यूज हम इसके अकॉर्डिंग ही नहीं करेंगे, इसके अकॉर्डिंग करेंगे, हम साइंस के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर 10 12 तक हमें क्या होता है, इतनी नॉलेज नहीं होती, बस उसी उसी से रिलेटेड क्या आता है, आपके क्वेश्चन आते हैं। तो हमें टीचर्स क्या करते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन न करके वे आपको बता दें कि जिस भी वर्ड से पहले आपको ए, ई, आई, ओ, यू दिख जाए, उससे पहले आपको एन लगा देना है। नहीं तो क्या लगेगा, आपका ए लगेगा या दा लगेगा। और दा का लगता है, दा जब लगता है जब आपकी चीज क्या हो, चीज आपकी एक हो, या आपकी वो क्या हो गई, बाई फैक्ट क्या हो, आपकी साबित हो चुकी हो। लेकिन हम जो यूज करेंगे अब एन का, वो आता है भाई ए, ई, ई, उ, ए और ई। ठीक है ना। यानी हम 10 12 तक तो पढ़ा है कि जिस भी वर्ड से पहले क्या आ जाए, ए, ई, आई, ओ, यू हो जाए, तो उससे पहले हम क्या लगा देते, आपका वोवल से लगा देते, यानी एन लगा देते, और बाकी के पीछे ए लगा देते। और जो चीज क्या है आपकी, क्या वेरीफाई है या आपकी क्या है, दुनिया में एक चीज है, तो उससे पहले आ लगाते हैं। तो ये आ गया। अगर अब हम इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, ठीक है, टीचर आपकी ज्यादा मत्थापाची नहीं करना चाहता था, तो वो सब बच्चों को ये बताया जाता था कि ए, ई, आई, ओ से पहले एन आएगा, बाकी सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। तो लेकिन अब हम क्या है, ये चीज गलत थी। अब क्या आएगा, आपका जिस भी वर्ड की साइंस आपकी आ, ई, उ, ए की साइंस देगा, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, आपका एन लगाएंगे। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपको बोला, माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक्स टू ट्रेवल बाय द एयर सिंस ही अ वेरी बिजी मैन। ठीक है, जो जो आपके ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपके बार बार क्या आते हैं, आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अब आपका लिखा हुआ है, कभी भी हमने लिखेंगे भाई, कैन बी नो आर्टिकल यूज, नो आर्टिकल यूज मीन्स ऑफ ट्रेवल। मीन्स ऑफ ट्रेवल का मतलब आपका आता है बाय, जैसे आपका क्या आ जाएगा, बाय द एयर आ जाएगा, बाय द बस आ जाएगा, ठीक है, या फिर बाय द बाइक आ जाए, या कार आ जाए, बाय द बाइक, ये आपकी कार हो जाएगी। ठीक है ना। ये क्या है आपकी, हम क्या कहते हैं, मीन्स ऑफ ट्रेवल है आपकी, सब मैं आपके हवाई जहाज से आया हूँ, या आपका बस से आया हूँ, बाइक से आया हूँ, या फिर कार से आया हूँ, तो इनसे पहले हम क्या यूज करते हैं, नो आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, अगर इसका आपको करेक्ट लिखना है, तो बाय द एयर नहीं आएगा, आपका आएगा सिर्फ बाई एयर आएगा। बाय द बस नहीं आएगा, बाय बस आएगा। बस आएगा, आपकी कार आ जाएगी, या बाइक आ जाएगा, यानी मीन्स ऑफ ट्रेवल, जिससे भी आप क्या करते हो भाई, ट्रेवल करते हो। जब तक नहीं आएगी, जब तक क्या वो स्पेसिफिक नहीं कर दिया जाएगा। जैसे अब आपको माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक टू ट्रेवल बाय द एयर, यानी वह हवाई जहाज से क्या करना, ट्रेवल करना प्रेफर करता है। तो मैंने बताया, कभी भी नो आर्टिकल यूज मीन्स ऑफ ट्रेवल, यानी जो भी आपके आर्टिकल्स क्या है भाई, आपके ट्रेवल के मीन्स वो है, आपके ट्रेवल्स के क्या है भाई, साधन है, उनसे पहले हम किस चीज का यूज नहीं करते भाई, आपका आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो अब आपको लिखा है बाय द ईयर, यानी वो किससे ज्यादा प्रीफर करता है, आपका भाई हवाई जहाज से। तो मीन्स ऑफ ट्रेवल आ रहा है भाई, तो मुझे पता मीन्स ऑफ ट्रेवल से आपका क्या आता भाई, पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, तो इसलिए द आ जाएगा। अगर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, अगर यहाँ पर किसकी है भाई, विजय माल्या किंग फिशर है, उसके अगर हम किंग फिशर क्या करेंगे भाई, आपका नाम कर देंगे, तो मीन्स ऑफ ट्रेवल क्या होगा भाई, आपका स्पेसिफिक हो गया। तो तब वहां पर हम द लगा सकते हैं, बाय द क्या है, किंग फिशर एयर, यानी वो किसके उससे आया है भाई, आपका किंग फिशर के उससे आया है। ठीक है। तो अब क्या मीन्स ऑफ ट्रेवल लिखा हुआ कॉमन है, तो कॉमन एयर मीन्स ऑफ ट्रेवल से पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा, माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक
लाइक्स टू ट्रैवल बाय एयर आएगा, सिंस ही इज अ वेरी बिजी मैन। मैंने आपको बताया कि हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, कब, जब मीन्स ऑफ ट्रैवल हो, यानी ट्रैवल किस माध्यम से करा है आपने वो बता रहे हो। तो ज्यादा बाय द एयर, बाय द बस, बाय द बाइक नहीं आता, हम इनसे पहले नो आर्टिकल यूज करते हैं। जबकि ये करेक्ट क्या होगी आपकी, बाय एयर आएगी, या बाय बस, बाय कार, या बाय बाइक आएगी। जब भी हम क्या करते हैं भाई, ट्रैवल का साधन बताते हैं, तो उससे पहले हम नो आर्टिकल का यूज करते हैं। अब आगे लिखा है, डॉक्टर राधा कृष्णन वाज अ मोर फेमस फिलोसफर देन अ पॉलिटिशियन। अगर ये बात, ये ध्यान रखने वाली बात, कि आपको बताया है कि कभी भी आप एक आदमी की दो क्वालिटी की बात कर रहे हो। मैंने क्या कहा कि अगर आप एक ही आदमी की या एक ही पर्सन की आप क्या कर रहे हो भाई, दो क्वालिटी बता रहे हो, तो उसमें जो आर्टिकल यूज होगा वो सिर्फ पहली वाली क्वालिटी की, पहली वाली क्वालिटी से पहले होगा, बाद वाली क्वालिटी के बाद नहीं होगा। जैसे आपको बोला राधा कृष्णन क्या है, मोर फेमस है, यानी ज्यादा फेमस है फिलोसफर के तौर पर, ना कि पॉलिटिशियन के तौर पर। तो आपको पता है एक जो राधा कृष्णन है वो तो आपका क्या है भाई, फिलोसफर है, और एक क्या है आपका भाई, पॉलिटिशियन है। तो यानी आप राधा कृष्णन की दो क्वालिटी बता रहे हो, एक तो वह फिलोसफर है और एक आपका पॉलिटिशियन है। बस आप ये कहना चाह रहे हो कि फिलोसफर में वे क्या है, फिलोसफर में ज्यादा प्रसिद्ध है बजाय पॉलिटिशियन के। तो अब एक आदमी की आप दो क्वालिटी बता रहे हो, तो आर्टिकल जो यूज होगा वो आपका सिर्फ किससे पहले यूज होगा, फर्स्ट वाली क्वालिटी से पहले होगा। तो यानी आपका पॉलिटिशियन से पहले क्या, आपका ए डिलीट हो जाएगा, और आपका जो पहली क्वालिटी है फिलोसफर, उससे पहले आपका क्या लिखा ए, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो डॉक्टर राधा कृष्णन वाज अ मोर फेमस फिलोसफर देन पॉलिटिशियन। अब दो इसमें एक कंडीशन और बनती है कि अगर दूसरे वाला आपका वोवल से स्टार्ट हो जाएगी, वोवल से स्टार्ट हो जाए, अगर दूसरे वाला आपका वोवल से स्टार्ट हो जाए, तब उस केस में हम दोनों वो दोनों क्या कर सकते हैं भाई, दोनों चीज से पहले हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फिलोसफर आ रहा है, सेंस किसकी आ रही है भाई, पै की आ रही है, तो मतलब यहाँ तो ए आएगा। अगर यहाँ पर सेंस किसकी आती है, आपको कोई ऐसा वोवल वर्ड शुरू होता, तो उससे पहले क्या आया था, उससे पहले आपको एन लगाना पड़ता। एक बार और रिपीट कर देता हूं आपको ध्यान से, किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी आप एक व्यक्ति की क्या बता रहे हो, दो क्वालिटी बता रहे हो, तो आर्टिकल जो यूज होगा पहली वाली क्वालिटी से पहले होगा, बाद वाली क्वालिटी के बाद नहीं होगा। अब दूसरा केस क्या बनता है, अगर एक आदमी की आप दो क्वालिटी बता रहे हो, तो पहली तो आपकी एक ऑर्डिनरी वर्ड से स्टार्ट हो रही हो, और दूसरे वाली आपकी किससे स्टार्ट हो रही है, वोवल से स्टार्ट हो रही हो। तो इस केस में हम दोनों के साथ क्या करेंगे भाई, आपका आर्टिकल्स का यूज करते हैं। सपोज करो यहाँ पर आपका क्या आया था भाई, आपका यहाँ पर क्या आया था भाई, अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाता आपका, जैसे कि आप वोवल से कुछ भी ले लीजिए, द पॉलिटिशियन आपका आ जाएगा एम ए टीचर। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए लिया। जैसे आपका लिखा, द राधा कृष्णन वाज अ मोर फेमस फिलोसफर देन एम ए टीचर। तो आपको पता है, अब आपका यहाँ पर क्या रहा, एक तो आपका ऑर्डिनरी वर्ड आ रहा है लेकिन वोवल वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन आपका दूसरी क्वालिटी जो है वो वोवल से स्टार्ट हो रही है। अब आप तो बोलोगे कि एम तो आपका इसमें नहीं आता, ए ई आई ओ यू इसमें से तो नहीं आ रहा भाई आपका। लेकिन मैंने वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले बताया कि अब हम जो वोवल देखेंगे वो आपका ए आई ओ यू से नहीं देखेंगे। आपको जो वर्ड मैंने लिखवाई है, ए आ ई उ ऊ ए, इनसे स्टार्ट हो रहे हैं, यानी इनकी साउंड क्या जनरेट कर रहे हो, तो तब एन का यूज करते हैं। अब आप एम में लिखोगे, तो एम में आप कैसे लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो, ठीक है ना, एम में यानी वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो अब हमें यहाँ पर एन लगाना होगा भाई, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि अगर एक एक पर्सन की आप दो क्वालिटी की बात कर रहे हो और दोनों ही क्या विदाउट वोवल है, तो आर्टिकल जो यूज होगा वो आपके क्या होगा भाई, फर्स्ट वाली क्वालिटी से पहले होगा। अगर आप दूसरे केस क्या है कि अगर आप एक आदमी की दो क्वालिटी की क्या अगर बात कर रहे हो, तो दोनों ही क्या कर रहे हो भाई, दोनों आपका एक ऑर्डिनरी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और एक आपका वोवल से स्टार्ट हो रहा है। तब हम क्या कर सकते हैं, इस केस में दोनों से हम दोनों के आगे आर्टिकल लगा सकते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को समझ में आया होगा भाई। आगे देखते हैं, इसने बोला द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आर होटल इज वेरी एनर्जेटिक पर्सन। ठीक है ना, जो हमारे होटल का मैनेजर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो क्या है, बड़ा ही एनर्जेटिक पर्सन है। तो अभी बिल्कुल सेम डिट्टो आपका कॉपी पेस्ट जो पहले वाला था वही आपका ही आ गया। अब जो आपका मैनेजर होता है,
और जो आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, ये दो कोई अलग अलग पर्सन नहीं होते हैं। ये क्या होता है भाई, सिर्फ एक ही पर्सन होता है। क्या होता है भाई, एक ही पर्सन होता है। यानी मैनेजर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होता है वो एक ही व्यक्ति को कहते हैं। जब आप एक ही व्यक्ति को कहते हैं तो आपको पता है जो आर्टिकल यूज होगा वो आपको क्या होगा भाई, फर्स्ट वाले किसके अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट वाले उसकी अकॉर्डिंग होगा। लेकिन सेकंड वाले का होगा आपका डिलीट हो जाएगा। वही पिछले वाले की तरह कि अब आप अगर एक आदमी, वो एक आदमी की आपके दो क्वालिटी बता रहा हूँ कि वो क्या है आपका, आपका मैनेजर भी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है। तो मैंने बताया जब एक ही व्यक्ति है और उसकी क्या है, दो क्वालिटी है कि वो मैनेजर भी है और आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है। तो आपने देखा भाई, तो मैनेजर से पहले क्या हो जाएगा, आपका दाम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बच्चे बोले कि एग्जीक्यूटिव में तो आपका गूगल से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने बताया एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर दोनों क्या है, एक ही चीज है। अब दो क्वालिटी नहीं है, वो क्या कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मैनेजर दोनों ही एक चीज है। जब एक चीज है तो सिर्फ आर्टिकल किसके यूज होगा, पहले वाले सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट पर रिलीज होगा बस। तो बाद वाले क्या करें, बाद वाले पर कोई आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा द मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मैनेजर क्या है, एक ही, क्या है, दोनों पोस्ट एक ही होती है। तो इसलिए हम कौन सी पोस्ट के लिए, सिर्फ पहले वाले के लिए क्या यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। बाद वाले के लिए हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यानी मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम क्या कह रहे हो भाई, आपका प्रिंसिपल भी कह रहे हो और आपका कह रहे हो भाई डायरेक्टर भी कह रहे हो, तो दोनों जो है कोई अलग अलग चीज नहीं, दोनों ही एक चीज है। तो आर्टिकल जब दोनों एक ही चीज है तो आर्टिकल भी सिर्फ एक चीज से पहले यूज करेंगे, हम दोनों के आगे नहीं करेंगे। अब आगे लिखा हुआ है, ऑल्दो ही वॉज अंडरगोन वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट ही हैज नॉट बीन क्योर्ड ऑफ अ हेडेक। ठीक है, यानी सिर का दर्द। ठीक है, अब मैंने बताया हम आर्टिकल का यूज किससे पहले क्यों करते हैं, नो आर्टिकल यूज बिफोर डिजीज। ठीक है, मैंने आपको बताया बीमारी से पहले कोई भी किसका भाई, मैंने आपको बताया कि बीमारी से पहले हम किसका यूज नहीं करते भाई, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे अब आपका आ जाएगा भाई कैंसर। ठीक है, कैंसर आ जाएगा, आपका किसका आ जाएगा भाई, इल्स आ जाएगा, वो इल्मन बीमारी होता है, फीवर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो किस, मैंने क्या बताया, बीमारी से पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो जैसे भी कैंसर आ जाएगा, फीवर आ जाएगा, या आपका हेड आ जाएगा, हेड का मतलब सिर में दर्द। तो मैंने क्या बताया, किसी भी बीमारी से पहले हम क्या यूज नहीं करते भाई, आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो इससे पहले जो आपका ए लिखा हुआ है वो आपका डिलीट हो जाएगा। क्यों डिलीट हो जाएगा, क्योंकि जब हम बीमारी की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, उससे पहले आपका यूज नहीं था, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए हेड आने से पहले जो आपका ए दिया है वो आपका डिलीट हो जाएगा। ये मैंने आगे लिखा हुआ, इससे पहले ना तो हम दा कैंसर आएगा, ना आपका आ कैंसर आएगा, ना तो आ फीवर आएगा, ना ही आपका दा आएगा। क्योंकि आपकी जो बीमारी है कि वो किस बीमारी से मरा है, तो इस हम बीमारी से पहले क्या यूज नहीं करेंगे, आपका आप कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन हर, एक्सेप्शन क्या है भाई, हर जगह है। ठीक है ना, तो जब आर्टिकल वाला आएगा तो उसे हम उस तरीके से भी देख लेंगे। अब इसे बोला दोज इन हरी शुड रियलाइज दैट स्पीड इज नो की टू सक्सेस। यानी जो लोग जल्दबाजी में होते हैं उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि तेजी क्या है, सक्सेस की चाबी नहीं है। ठीक है, तो एक अपना आप में जो हरी है, इन हरी नहीं होता, इन हरी होता है, इन हरी। ठीक, इन हरी क्या है, एक फ्रेज है अपना आप में। ठीक है, जो क्या होती है इन हरी होती है। ठीक है, इसमें कोई समझाने की बात है तो क्या करना पड़ा आपको, हरी से पहले आपको आ इंसर्ट करना पड़ेगा। क्यों इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इन हरी नहीं होता,
इन अ हरी होता है, एक पूरी फ्रेज है इन अ हरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेज क्या आपकी आधी अधूरी थी, जबकि फ्रेज क्या होती है, इन अ हरी होती है, ना कि इन हरी। तो हमें क्या ना इन आ जाएगा, दो जीना हरी आ जाएगा आपको, ठीक है। इसमें तो सिर्फ याद रखने वाली बात है कि आपकी फ्रेज इन हरी नहीं होती, क्या होती है, इन अ हरी होती है। अब ये जाएगा, इट इज पिटी दैट ही डज नॉट बिहेव हम्बली विद हिज पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। यानी यह सुनकर क्या हुआ भाई, अचंभित हुआ कि वह अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स के साथ क्या नहीं करती भाई, अच्छा व्यवहार नहीं करता है। तो अब आप इसमें पिटी में क्या है आपका, पिटी में दो केस है। पिटी का मतलब एक तो होता है आपका, जब पिटी आपका किसका सेंस देंगे भाई, आपका रेगरेट, रेगरेटेबल की सेंस दे रहा हो भाई, ठीक है ना। और एक पिटी का मतलब होता है आपका दया, ठीक है। जब बात किसी कर रहे हो भाई, रेगरेट की बात कर रहे हो, तो उससे पहले हम क्या यूज कर सकते हैं भाई, आर्टिकल का यूज करेंगे। आर्टिकल किसका यूज करेंगे भाई, ए एन का कर सकते हैं अभी। जब यहाँ पर दया की बात आएगी तो हम क्या यूज करेंगे भाई, नो आर्टिकल। मैंने बताया कि पिटी के दो मीनिंग होते, जब उसका मीनिंग क्या होगा, रेगरेटेबल होगा यानी पश्चाताप होगा, तब तो उसके पहले हम ए आर्टिकल ए एन का यूज कर सकते हैं। अगर पिटी का मतलब क्या होगा, दया होगा, तो हम उससे पहले क्या यूज करेंगे, नो आर्टिकल का हम यूज करेंगे। अब आप देखो इसमें किसका मीनिंग दे रहा है, वो पश्चाताप की मीनिंग दे रहा है, या फिर आपको किसकी मीनिंग, दया की मीनिंग दे रहा है। आपको यह सुनकर अचंभित हुआ कि वह अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ क्या नहीं करता भाई, अच्छा व्यवहार नहीं करता है। तो अब आप जब इसका मतलब है, आपको पश्चाताप भी तो हो गया, अब वो अफसोस हो रहा होगा, क्या हो रहा है भाई, अफसोस हो रहा होगा। ये तो अफसोस, क्या अफसोस हो रहा है कि वह अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ क्या नहीं करता भाई, अच्छा व्यवहार नहीं करता। जब यहाँ पर वह सेंस किसकी दे रहा है भाई, अफसोस की दे रहा है, किसकी दे रहा है, सेंस अफसोस की दे रहा है। तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इट इज पिटी नहीं आएगा, इट इज अ पिटी आएगा। तो ये आएगा, इट इज अ पिटी दैट ही डज नॉट बिहेव हम्बली विद हिज पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जो पिटी का मीनिंग आ रहा था, वो आपका दया नहीं आ रहा था, क्या आ रहा था भाई, अफसोस आ रहा था, कि आपको यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि वह अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ क्या नहीं करता, अच्छा व्यवहार नहीं करता है। तो पिटी जब भी आपका अफसोस या रेग्रेटेबल का मीनिंग देगा, तो उससे पहले हम क्या यूज करेंगे भाई, आर्टिकल अवश्य लगाएंगे। जब पिटी आपका दया का मीनिंग देगा, और दया क्या आया था भाई आपका, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा ये। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आपको बताइए होगा हम किसका यूज नहीं करते, ना ही आप ए ना ही एन, ठीक है ना। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। आगे देखते हैं हम, इसमें बोला बीइंग एन एम ए, ये तो मैंने आपका एग्जांपल लेकर बताया था। बीइंग एन एम ए ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू पोस्ट ऑफ लेक्चरर। यानी सिर्फ एम ए होने के कारण हम उसे क्या नहीं अपॉइंट कर सकते, लेक्चरर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। अब आपने देखा यहाँ पर एम ए लिखा हुआ है, एम ए किसकी सेंस जनरेट कर रहे हैं, एम ए जो है यहाँ पर किसकी सेंस जनरेट कर रहा है, वोवल की साउंड जनरेट कर रहा है, यानी एम ए। एम ए को आप कैसे लिखते हो, एम एम ए से लिखते हो, फिर ए लिखते हो, ठीक है, एम ए। तो जो वोवल साउंड आ रहा है यहाँ पर किसकी सेंस आ रही है, ए की साउंड आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या इंसर्ट करना पड़ेगा भाई, एन इंसर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अब जो वोवल का यूज करेंगे हम ए ई आई ओ यू के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, हम सेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, जो आपको मैंने बता दिया। वो तो सिर्फ आपको एग्जाम वो स्कूल्स में बताया जाता कि बच्चों को ज्यादा क्या करना पड़े, सिर सिर हमारा ना खाए, तो इसलिए हम उसे दो चार वर्ड बताए थे, और इस तरीके से आपके क्या क्वेश्चन ही आते थे 10th 12th में, कि ए ई आई ओ यू जहाँ दिख जाता था, आप वहां पर वोवल लगा देते थे। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो भाई, कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अब आपको पूरी चीजें पता होनी चाहिए कि अब जो वोवल लगेगा वो आपका ए आ ई उ ए से पहले लगेगा। तो एम ए जो है, एम ए को कैसे लिखते हैं भाई, आपका एम ए ऐसे लिखा जाता है, यानी वोवल्स है। तो जब वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले हम एन को इंसर्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा, बीइंग एन एम ए ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। आगे वाला आ जाएगा, इसमें बोला ही ऑलवेज टेक्स अ हैवी ब्रेकफास्ट बिकॉज ही जनरली स्किप लंच, ठीक है। यानी वह जनरली क्या करता है भाई, ब्रेकफास्ट हैवी लेता है, क्योंकि वह लंच स्किप कर देता है। तो अब आपका ध्यान रखें कि अब हम क्या करेंगे, जनरल में,
यानी मैंने आपको बताया कि हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं किससे पहले भी, जब हम जनरल मील की बात कर रहे हैं। जैसे हम दोपहर की लंच की बात कर, सॉरी हम दोपहर क्या कर रहे हैं, लंच की बात कर रहे हैं अभी। तो वे ऑर्डिनरी बात करो कि आज जो दोपहर मैंने क्या लंच किया है वो ज्यादा हैवी नहीं किया है। तो इसमें जो हम लंच की बात कर रहे हैं वो एक ऑर्डिनरी है, यानी ऑर्डिनरी लंच की बात कर रहे हो तो उससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप किसी स्पेसिफिक चीजों की बात कर रहे हो तो आप क्या बात कर रहे हो, द डिनर, यानी आपने किसी में जब खाना खाया था, तो जब वहां पर मील जो यूज हुई है उससे पहले हम क्या आर्टिकल यूज करेंगे, क्योंकि अब वहां पर क्या मील जो है एक ऑर्डिनरी की बात नहीं कर रहे हो, अब आप उस एक पर्टिकुलर जगह की और एक पर्टिकुलर रिसेप्शन में जो आपने मील खाया था उसकी बात कर रहे हो, तो उससे पहले आप आर्टिकल यूज कर सकते हो। लेकिन आपको मोटा मोटा याद रखने वाली बात यह है कि जैसे ही आप क्या कर सकते हो भाई, जैसा आपकी कोई बीमारी होती है उनसे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, इसी प्रकार हम जनरल मील से पहले भी क्या करते हैं भाई, कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो ही ऑलवेज टेक्स अ हैवी ब्रेकफास्ट बिकॉज ही, आपने देखा इससे पहले कि आपका कोई भी आर्टिकल नहीं यूज हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस नो एरर हो जाएगा। नो एरर किस लिए होगा भाई, क्योंकि आपको पता है एक आप जनरल मील की बात कर रहे हो, यानी वह ब्रेकफास्ट क्या लेता है भाई, है भी लेता है। बट जनरल ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हो, आप कोई पर्टिकुलर वो थोड़ी बात कर रहे हो कि कौन सा ब्रेकफास्ट है। तो इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे जो ऑलरेडी नहीं हुआ है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, आपका नो एरर हो जाएगा। ठीक है, एक दो हमने सेंटेंस बीच बीच में नो एरर वाले भी डाले हैं ताकि हर बच्चे को लगे कि इसमें एरर है या नहीं। अगर सारे सेंटेंस हम एरर वाले डाल दे जाएंगे तो वो क्या करेगा, उसमें से एरर ढूंढेगा। ठीक है, नो एरर के कंसेप्ट को भूल जाएगा कि होता भी है या नहीं। तो इससे क्या होगा, बच्चों का चिंतित होगा, अच्छा ये इसलिए आर्टिकल लिया है, उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बता दी है। तो ही ऑलवेज टेक्स आ, ये जो आ आया है वो किसके लिए आया है, हैवी के लिए आया है, यानी एक हैवी लेता है वो। और ब्रेकफास्ट से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, क्यों, कब, जब वो जनरल मील के बारे में बात हो रही है। तो ही, देखा आपने यहाँ पे देखा होगा लंच की बात हो रही है, तो लंच से भी पहले आपने क्या क्या यूज नहीं करा, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्योंकि एक लंच की बात कर रहे हो आप, वो एक ऑर्डिनरी की बात कर रहे हो, लंच की जनरल वे में बात कर रहे हो, तो इसलिए उससे पहले भी क्या आपका कोई भी आर्टिकल नहीं आया। आगे देखते हैं भाई, प्लीज गो एंड फाइंड आउट डॉग सो दैट यू मे नॉट लूज इट फॉर एवर। प्लीज जाओ और उस कुत्ते को ढूंढो ताकि आप उसे क्या करो, हमेशा के लिए ना खो दो। तो मैंने आपको बताया था दा का यूज हम कब करते हैं, जब आपकी कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें। अब आप मुझे बताइए, अब आप यहाँ पर डॉग, किस डॉग की बात कर रहे हो, अब आप किसी भी डॉग की बात नहीं कर रहे हो, आप उसकी बात कर रहे हो जो आपके पास था और वो कैसा लगा भाई, बाहर चला गया लेकिन अब मिसिंग है। यानी अब जो डॉग है वो आपका क्या होगा, डेफिनेट आ गया। मैंने आपको बताया था जो भी चीज डेफिनेट आती है उससे पहले तो आपका आर्टिकल द आता है। ठीक है ना, और जो आपकी वोवल आती है वो उससे पहले ए और एन, वो एन आता है। और जो आपका अदर चीजें होती है उनसे पहले ए आर्टिकल का यूज होता है। यानी डेफिनेट चीजों से पहले आपका क्या आता है, द आता है। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप किसी भी कुत्ते की बात नहीं कर रहे हो, अब आप उस कुत्ते की बात कर रहे हो जो आपके घर में क्या रहा, घर में रहता था। तो जब आप एक डेफिनेट चीज की बात कर रहे हो तो इससे पहले आपको द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। तो ये आपका बन जाएगा, प्लीज गो एंड फाइंड आउट द डॉग सो दैट यू मे नॉट लूज इट फॉर एवर। जाओ और उस कुत्ते को ढूंढो ताकि तुम उसे हमेशा के लिए ना खोलो। अब यहाँ पर डॉग आपको जनरल वे में बात नहीं कर रहे, अब आप एक डेफिनेट डॉग की बात कर रहे हो। जब आप चीज डेफिनेट चीज की बात कर रहे हो तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो डॉग यहाँ पर डेफिनेट हो गया, तो इसे डॉग से पहले हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा, प्लीज गो एंड फाइंड द डॉग। आगे देखिए, स्नेक, देखो इस वाले सेंटेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है कभी। अब इसमें बोला है स्नेक विच वाज वेरी डेडली दो इट लेफ्ट द किचन क्वाइटली। यानी जो आपने क्या देखा भाई, स्नेक देखा था, वह क्या था भाई, बड़ा खतरनाक था। अब यहाँ पर आप किसी भी स्नेक की बात नहीं कर रहे हो, आप उस स्नेक की बात कर रहे हो जो आपने किचन में देखा था। और वो कैसा था, वो ही आपका क्या था, बड़ा खतरनाक था। मैं एक सिंपल वे में बताता हूँ कि अब आप यहाँ पर किसी भी स्नेक की बात नहीं कर रहे हो, अब आप उस स्नेक की बात कर रहे हो जो आपका क्या था भाई, किचन में था और क्या था, बड़ा खतरनाक था। अब आपने जो स्नेक देखा वो आपको क्या था भाई, किचन में बड़ा खतरनाक था। तो स्नेक यहाँ पर क्या हो गया, आपका डेफिनेट हो गया। डेफिनेट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी स्नेक की बात नहीं कर रहे हो जो खतरनाक होता है, आप उस स्नेक की बात कर रहे हो जो आपके क्या था भाई, किचन में था। तो जब आपका स्नेक डेफिनेट हो गया तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्योंकि डेफिनेट हो गया भाई स्नेक,
अब जब चीजें डेफिनेट होगी तो उनसे पहले हम दा का यूज करते हैं। तो ये आ जाएगा द स्नेक वी सो वाज वेरी डेडली दो इट लेफ्ट किचन क्वाइटली, यानी उसने किचन क्या कर छोड़ दी भाई, आराम से छोड़ दे। अब आप पीछे वाले को देखें, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ पर किसी भी डॉग की बात नहीं कर रहे हो, अब आप उस डॉग की बात कर रहे हो जिसे आपने खो दिया है और उसे ढूंढ कर लाइए। तो जब आपने किसी भी डॉग की बात नहीं कर रहे हो तो डेफिनेट चीज होगी, तो उससे पहले दा का यूज करिए। जैसा आपने यहाँ पर किसी भी स्नेक की बात नहीं कर रहे हो, अब आप उस स्नेक की बात कर रहे हो जिसे आपने किचन में देखा था। तो जब किचन में देखने से आपका स्नेक डेफिनेट हो गया, तो इससे पहले आपको आर्टिकल दा का यूज करना होगा भी। आगे देखे भाई, टुनाइट आई शैल गो टू द बेड अर्ली बिकॉज आई हैव टू लीव मुंबई एट डाउन टुमारो, यानी मुझे जल्दी सो जाना चाहिए क्योंकि मुझे मुंबई के लिए जल्दी जाना है सुबह। तो अब आप जब यहाँ पर क्या है, बेड की आप जनरल वे में बात कर रहे हो, ठीक है ना। आप जब बेड की आप जनरल वे में बात कर रहे हो तो इससे पहले भी क्या आएगा, आपका कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कुछ बच्चों को भी संकोच होगा कि भाई हम कोई बेड पर तो नहीं सोते भाई, किसी के बेड पर तो नहीं सो जाते, अपना ही बेड होगा उस पर ही सोते हैं। तो आप कुछ बच्चे सोचेंगे तो डेफिनेट हो रहा है बेड भी, हम एक ही जगह तो सोते हैं, तो इसलिए आप क्या यूज कर सकते हैं था। लेकिन बेड का जो यूज हुआ है यहाँ पर जनरल वे में हुआ है, यानी सोने के केस में क्या होता है, जनरल वे आता है। तो इससे पहले हम किसका यूज नहीं करते भाई, आर्टिकल दा का यूज नहीं करते या कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए क्या आ जाएगा, इससे पहले आपका कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा अगर आप ऐसे कहते हैं। आई फोल्ड द बेड आई फोल्ड द बेड यू गिव मी। अब आपको कोई बच्चे बोलेंगे यहाँ पर तो दा से पहले वो बेड से पहले आपने दा का यूज करा, क्योंकि अब दा यहाँ पर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर चीज बनी, क्योंकि अब आप किसी भी बेड की बात नहीं करो, मैं उस बेड पर गिर गया जो तुमने दिया था। अब जो आगे ये आपका सेंटेंस यूज हुआ है, यू गेव मी, इस वजह से क्या होगा, आपका ये क्या हो गया, ये जो बेड है ये डेफिनेट हो गया। जब आपका चीज डेफिनेट होगी तो उससे पहले हमने दा का यूज कर दिया। लेकिन अब आप जनरल वे में कह रहे हो कि मैं आज जल्दी सो जाता हूँ ताकि सुबह को जल्दी उठ सकूं क्योंकि मुझे मुंबई जाना है, मुंबई छोड़नी है, लीव और मुंबई यानी मुंबई जाना है। तो जब जनरल वे में यूज करते हैं तो बैड से पहले आपका कोई क्या नहीं आता, आर्टिकल नहीं आता। मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया कब आएगा, जब चीज आपकी डेफिनेट हो जाएगी। आपने बताया द फोर आएगा, इससे पहले आएगा, यहाँ आएगा आई, ठीक है ना। आई फॉल द बेड यू गिव मी, यानी मैं उस बेड पर गिर गया जो तुमने दिया था। तो आगे जो आपने क्लोज ऐड करे, इससे क्या हुआ, आपका जो बेड था वो डेफिनेट हो गया। जब आपकी चीज डेफिनेट होगी तो उससे पहले हमने दा का यूज कर दिया। आगे देखते हैं, चाइल्ड नीड्स टू लव एंड अफेक्शन इफ ही इज टू बी ब्रॉट अप एज अ हेल्दी यंग मैन, यानी एक बच्चे को क्या चाहिए भाई, आपको प्यार और एक अफेक्शन की जरूरत होती है ताकि वह एक हेल्दी हेल्दी क्या यंग मैन बन सके। तो अब आपको बताइए, अब आप यहाँ पर अगर आप आ और दा से किसको शो करते हैं भाई, पूरी क्लास को शो करते हैं भाई। कोई कई बच्चे सोचते होंगे कि भाई जहाँ पर भी ए, जिस भी चीज से पहले ए आ गया वो चीज एक की बात कर रहे हैं, लेकिन ए और द एक ऐसे आर्टिकल्स हैं जो पूरी क्लास को हम क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे भी आपका आ जाएगा द, या आप एक यूज करें द एक, जैसे अब आप कहना चलो कि दा लगा लो या आ लगा लो, आप कहना चलो काउ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, यानी काउ गाय क्या है, एक क्या है यूजफुल, हेल्पफुल क्या है आपकी एनिमल है, यानी हेल्पफुल एनिमल है। तो अब आप मुझे बताइए, अब ए अगर आपने ए लगाया है तो ए से आप एक काउ की बात नहीं कर रहे हो, आप जो काउ की जो पूरी क्या है आपकी पूरी क्लास है उसको दर्शा रहे हो। तो हम किसका यूज कर सकते हैं, एक और दा का। यानी अगर हम एक चीज से आपको पूरी क्लास को दर्शाना है, जैसे आप कह देंगे, जैसे दा बोल सकते हैं, आकाऊ बोल सकते हैं। दाकाऊ या आकाऊ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, यानी जो गाय होती है वो क्या है, वेरी हेल्पफुल क्या होती है भाई आपकी, एनिमल्स है, एनिमल है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या ए और दा का यूज कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब हमें
पूरी क्लास को शो करना है। पूरी क्लास को मतलब क्या, उसकी पूरी प्रजाति को शो करना है। जैसे गाय है तो गाय जितनी भी होंगी आपकी सारी क्या यूजफुल होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी, अब यहाँ पर एक बच्चे की बात नहीं कर, आप दुनिया में जितने बच्चे हैं उनकी बात करो कि जितने भी बच्चे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें प्यार और अफेक्शन की जरूरत है, ताकि वे क्या हो सके भाई, एक हेल्दी जेंटलमैन की तरह ग्रो हो सके। तो अब आप जब आप चाइल्ड की पूरी क्लास को दर्शाना चाह रहे हो तो आप इससे पहले आई यूज कर सकते हैं भाई। तो आप इससे पहले आ का यूज कर सकते हैं या आप दा का यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि आ और दा ऐसे आर्टिकल हैं जो पूरी क्लास को क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया, जैसे दा काव या आ काव इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, यानी गायें जो होती है क्या है भाई, काफी हेल्पफुल एनिमल होती हैं। तो इसलिए एक चाइल्ड की बात नहीं कर रहे हो, अब हमें पूरी क्लास को, पूरी चाइल्ड की जो पूरी क्लास है उसे दर्शाना है कि बच्चे को अगर प्यार और अफेक्शन के साथ बड़ा किया जाए तो वह क्या बना, एक हेल्दी यंग मैन बनता है। तो इसलिए पूरी क्लास को दर्शा रहे हैं तो हम आर्ट इस चाइल्ड से पहले ए का यूज कर सकते हैं या फिर द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कई बच्चे क्या करेंगे, वो ए का यूज कर लेगा और कई बच्चे क्या करेंगे, वो दा का यूज कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपका कोई भी एरर नहीं होगा, दोनों बच्चों का क्या होगा, आपका सही होगा। अब आगे देखिए, इसमें बोला है इट इज सेड दैट एलिफेंट इज विंडिक्टिव एंड जस्टिफाइड बाय नेचर एंड नेवर फॉरगेट हिज एनिमी। यानी एलिफेंट कभी भी क्या होता है, अपने एनिमी को नहीं भूलता है। तो अब आप बताइए मुझे, यहाँ पर आप एक एलिफेंट की बात कर रहे हो, अब आप कहना चाह रहे हो कि एलिफेंट यानी हाथियां जो होते हैं वो अपने क्या करते हैं भाई, अपने दुश्मन को नहीं बोलते हैं। अब आप यहाँ पर एक एलिफेंट की बात नहीं कर रहे हो, एलिफेंट की जितनी भी प्रजाति हैं उनकी बात कर रहे हो कि एलिफेंट जो है अपने दुश्मन को नहीं बोलता है। तो मैंने अभी आपको पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया था कि अगर एक चीज से आपको पूरी क्लास को दर्शाना है तो हम किसका यूज करते हैं, ए एन दा का यूज करते हैं, ठीक है। वैसे तो कई बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पर हम ऐसे लगाकर आर नहीं कर सकते, ऐसा भी कर सकते हैं। इट इज सेड दैट एलिफेंट्स आर विंडिक्टिव, यानी हाथियां जो होते हैं वो वेरी क्या होते हैं, जस्टिफाई होते हैं, जो अपने किसको नहीं बोलते, एनिमी को नहीं बोलते हैं। लेकिन अभी हम किसका बता रहे थे आपको, अभी हमारा चैप्टर आपका आर्टिकल चल रहा है तो आर्टिकल से रिलेटेड हम एरर बताएंगे। वो मैंने आपको वर्ग के चैप्टर में सारी चीजें एक्सप्लेन बताई थी है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, या तो आप दा लगा सकते हैं या आप ए लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों बच्चों का आपका करेक्ट होगा। तो आ जाएगा इट इज सेड दैट द एलिफेंट या अ एलिफेंट is vindictive by nature and never forget his enemy। आगे देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ टैक्सी एट सच एन आवर एज इट इज ऑलरेडी लैंड हियर। अब आपको यही देख समझ में आ जाएगा भाई, यहाँ पर आर लिखा हुआ है तो ये घन, इसे क्या पढ़ते हैं, हार नहीं पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं आर। ये इसकी क्या सेंस जनरेट होती है, आर होती है। तो जब ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले ए नहीं आएगा, आपको क्या आएगा, एन आएगा। क्योंकि जब वो आपका वर्ड वोवल से स्टार्ट होता है तो हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं, एन आर्टिकल का यूज करते हैं। तो आ जाएगा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ टैक्सी एट सच एन आर, ठीक है ना। वो हार नहीं होता, वो होता है आर। तो इसकी जब क्या होता है भाई, आपका वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं भाई, एन का यूज करते हैं। आगे देखिए, इसमें बोला है डू यू टेक अ शुगर एंड इफ सो हाउ मच। तुम कितना शुगर लोगे, अगर लोगे तो कितना। तो अब आप बताइए, शुगर यहाँ पर जो है आपका अनकाउंटेबल आता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है। और मैंने आपको बताया था अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। ए ये एन का हम यूज नहीं करते, ठीक है। मैंने बताया कि अगर आपका अनकाउंटेबल ना हो तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन का यूज नहीं करते। तो ये शुगर आ गया तो शुगर अनकाउंटेबल होने की वजह से आपका ए जो है आपका डिलीट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि शुगर जो है एक अनकाउंटेबल चीज है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन का हम क्या नहीं करते, यूज नहीं करते हैं। तो ये बन जाएगा डू यू टेक शुगर एंड इफ सो हाउ मच। आगे देखिए, शी लिव्स इन फर्स्ट स्टोरी ऑफ द हाउस एंड शी हैज टू कम डाउन क्विक सो ऑफन। यानी आपको जो लिखा हुआ है ये वाला फर्स्ट स्टोरी, ठीक है। अगर कभी भी आपको ऐसे बोलना पड़ रहा है भाई फर्स्ट, ठीक है भाई, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, ठीक है ना। तो इनसे पहले हम किसका यूज करते हैं भाई, आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये आएगा आपका सी लिव्स इन द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द हाउस।
यानी जो आपका हाउस है उसके कहाँ पर रहती है, वो फर्स्ट स्टोरी में रहती है। तो अब आप किस कौन सी फर्स्ट स्टोरी की बात कर रहे हो, जो इस हाउस की है। तो इस हाउस की फर्स्ट स्टोरी क्या होगी भाई, एक चीज होगी भाई। अब जब आपकी एक हाउस की होगी भाई फर्स्ट स्टोरी होगी, यानी वो डेफिनेट होगी, तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे भाई, आर्टिकल का यूज करेंगे, दा का। तो इसलिए द फर्स्ट से पहले क्या आएगा आपका, द आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप किसी भी फर्स्ट स्टोरी की बात नहीं कर रहे। अब आप जो ये जो घर दिया हुआ है, इसकी जो फर्स्ट स्टोरी है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए फर्स्ट स्टोरी डेफिनेट होगी, तो इसलिए आपका द आएगा। तो ये हो जाएगा सी लिव्स इन द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द हाउस। यानी अब आप किसी भी स्टोरी की बात नहीं कर रहे हो, अब आप उस स्टोरी की बात कर रहे हो जो इस घर की है। अब जो आपका घर है, बिल्डिंग होती है, उसकी जो आपका फर्स्ट फ्लोर होगा वो फर्स्ट रहेगा, सेकंड थोड़ी हो जाएगा। जो आपका क्या होगा, बीच में होगा, मिड में होगा, यानी फोर्थ हो या फिफ्थ हो या सिक्स हो, तो वो आपका पर्टिकुलर होगा। एज थोड़ी जो आपने फिफ्थ फ्लोर बनाया हुआ है वो सिक्स हो जाएगा, या जो सिक्स बनाया है वो सेवंथ हो जाएगा। जो चीज पर्टिकुलर वो फिक्स है वो तो फिक्स ही रहेगी। तो अब आप किसी भी फर्स्ट स्टोरी की बात नहीं कर रहे हो, आप इस हाउस की फर्स्ट स्टोरी की बात कर रहे हो। तो जब इस हाउस की फर्स्ट स्टोरी की बात कर रहे हो, तो फर्स्ट स्टोरी क्या होगी आपकी, डेफिनेट होगी। तो डेफिनेट होने से इससे पहले क्या आएगा आपका, आर्टिकल द का यूज। आगे वाला देखते हैं, इसने बोला है ही नोज हाउ टू प्ले फ्लूट, ही लर्न इट वाइल ही वाज अ स्टूडेंट। यानी वह फ्लूट क्या जानता है भाई, फ्लूट बजाना जानता है। यह उसने कब सीखी थी, जब वह स्टूडेंट था। तो अगर आप कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट है आपका, म्यूजिकल क्या है आपका, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो किसकी शो कर रहा है भाई, जो आपकी स्किल्स कि मैंने बताया, अगर कोई भी म्यूजिकल आपका इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी क्या करता है, स्किल्स को शो करता है, तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं भाई, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसका यूज करते हैं भाई, दा का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया, अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी क्या कर रहा है, स्किल्स को शो कर रहा है, तो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम किसका यूज करते हैं भाई, द आर्टिकल का यूज करते हैं। अब आप बताइए, अब आप जो फ्लूट, किसी फ्लूट की बात कर रहे हो जो आपको बजानी आती है, ठीक है, जो आपने कब सीखी थी, जो आपने तब सीखी थी जब आप क्या थे भाई, स्टूडेंट थे। तो अब आप जो क्या बात कर रहे हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया। अब आप आपकी स्किल क्या है, कि आपको उसकी बजानी आता है, यानी आपने उसे सीखी हुई है। तो जब आपके अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को स्किल्स की बात कर रहे हो, तो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आप क्या आएगा, द आएगा। तो इसलिए फ्लूट से पहले आपको क्या इंसर्ट करना पड़ेगा भाई, द इंसर्ट करना पड़ेगा। क्यों इंसर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया, अगर कभी भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपकी स्किल को शो करता है या आपको उस पर काम करना आता है, तो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आप किस आर्टिकल का यूज करते हैं भाई, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो अब आपका ये वाला है, ही नोज हाउ टू प्ले फ्लूट, यानी वह जानता है कि फ्लूट को कैसे बजाते हैं। जब यह उसने जब सीखी, जब वह क्या था, स्टूडेंट था, यानी विद्यार्थी था। तो इसलिए पहले फ्लूट से पहले आपको क्या इंसर्ट करना पड़ेगा भाई, द इंसर्ट करना पड़ेगा। आगे देखते हैं भाई, इट इज सेड दैट ही इज अ वाइज मैन, ही कैन नॉट err वेदास में err। यानी यह इतना बुद्धिमान व्यक्ति है कि वेदास क्या कर सकते हैं, वेदास गलती कर सकते हैं, पर ये नहीं कर सकता। यानी सेंटेंस बोला है, यह इतना बुद्धिमान व्यक्ति है कि एक बार को तो आप क्या मान सकते हो कि वेद, जो वेद में लिखा हुआ है वो गलत माना जा सकता है, पर जो ये व्यक्ति कह रहा है, ये जो व्यक्ति कह रहा है ये गलत नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था। अब पहले तो मुझे आप ये बताइए, वेदास कितने हैं। तो वेदास आपकी एक चीज है। जब वेदास आपकी एक डेफिनेट चीज है, तो मैंने बताया था आपको, जो भी चीज आपकी डेफिनेट होगी उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं। तो आपको पता है वेदास क्या है, एक चीज है, तो इससे पहले क्या आएगा आपका दा आएगा। जैसे आपका आ जाएगा भाई आर्यास। अब आर्यास कहते हैं भाई एक चीज थे प्राचीन समय में, तो इसलिए दा आर्यास आएगा, ठीक है ना। यानी जो भी चीज आपकी, जैसे गंगा की भी, अब गंगा क्या है भाई, एक चीज है भाई, आपको सबको पता है भाई गंगा क्या है, रिवर है। तो इसलिए गंगा से पहले भी दा आएगा, क्योंकि भाई गंगा क्या है, एक चीज है, तो इसलिए दा आया है। आर्य भी क्या भाई एक चीज थे, तो ये भी क्या है आपकी दा है। ये क्या है, डेफिनेट है बाय
साइंस यानी फिक्शन है। तो अब वेदास क्या है, वेदास भी एक थिंग, तो इससे पहले क्या आएगा आपका द आएगा। मैंने बताया जो भी चीज आपकी क्या है डेफिनेट है, तो उससे क्या आएगा, आप उससे आपका आर्टिकल द पहले आएगा। जैसे नाइल रिवर है, तो नाइल रिवर क्या है, नाइल रिवर दुनिया की सबसे लंबी नदी है, तो ये क्या अभी आपकी प्रूफ है ना? जब प्रूफ है तो नाइल क्या आएगा आपका, द नाइल रिवर आएगा। द नाइल रिवर वो क्यों है, क्योंकि रिवर जो है आगे वाला सेंटेंस, अब द नाइल रिवर सबसे लंबी है भाई, तो आपको पता है कि द नाइल रिवर क्या है भाई, सबसे लंबी है, तो इसीलिए नाइल रिवर क्या है भाई, आगे वाला सेंटेंस क्या कर रहा है, इसे डेफिनेट कर रहा है रिवर को, तो इसलिए क्या आएगा आपका नाइल रिवर से पहले द आएगा। ऐसी वेदास क्या है, आपकी एक चीज है, जब आपकी वेदास एक चीज है तो उससे पहले आपका क्या आएगा भाई, द आएगा, तो द वेदास में है। आगे देखते हैं अभी, इसमें बोल रहा है these days only rich can afford the hospitality of the costly nursing homes and hospital coming up all over the country। यानी हाल के वो क्या कर these days यानी इन दिनों में सिर्फ अमीर लोग ही क्या कर सकते हैं, कॉस्टली नर्सिंग, यानी कॉस्टली जो नर्सिंग का जो स्टाफ है उन्हें क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। पहले तो आप ये डिफरेंस समझिए, अगर आपको कहीं द रिच लिखा हुआ है, अगर कहीं पर रिच लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है अमीर। ठीक है, अगर आप क्या कर दोगे, यहाँ लिख दोगे द रिच, तो इसका मतलब होता है अमीर लोग। ठीक है, अब आप लिख दोगे इंग्लिश, यहाँ लिख दो चाइनीज। चाइनीज का मतलब क्या है, ये सिर्फ लैंग्वेज आती है आपकी, चाइनीज लैंग्वेज जो है आपकी। अगर आप लिख दो द चाइनीज, द चाइनीज, तो इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, चीन के लोगों की बात कर रहे हो, जो भी इन्हें बोलते होंगे भी, चीन के लोग हुए। ठीक है ना, तो इसका मतलब आप ऐसा आपने पुअर लिख दिया। ठीक है, पुअर का मतलब होता है भाई गरीब, लेकिन आप कहना चाहिए गरीब लोग, तो इससे पहले हम क्या इंसर्ट कर देंगे, द पुअर, तो द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। ठीक है, इसी तरह अब आपका लिखा है कि दीज डेज यानी इन दिनों में सिर्फ अमीर लोग ही क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी क्या कर सकते हैं भाई, अफोर्ड कर सकते हैं इतनी हाई नर्सिंग के घर पर। यानी आप कहना चाह रहे हो कि इन दिनों में सिर्फ अमीर ही लोग ही क्या कर सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ को घर पर लाकर क्या कर सकते हैं, उनकी वो करवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं भाई, काम करवा सकते हैं उनसे, यानी हॉस्पिटैलिटी ऑफ नर्सिंग ऑफ होम्स। ठीक है ना, अमीर लोग ही अस्पताल में जो नर्सिंग होते हैं उन्हें ही घर पर रखकर क्या करवा सकते हैं भाई, काम करवा सकते हैं या देखभाल करवा सकते हैं जो भी आपके घर में बीमार हो। तो अब आप यहाँ पर अमीर अमीर नहीं कहना चाह रहे हो, अब आप कहना चाह रहे हो कि अमीर लोग, यानी आप कहना चाह रहे हो कि अमीर लोग ही हैं जो क्या कर सकते हैं भाई, नर्सिंग स्टाफ को घर पर भी बुलाकर क्या करवा सकते हैं, देख रेख करवा सकते हैं। आप ये नहीं कह रहे कि अमीर ही क्या करवा सकते हैं भाई, कि हॉस्पिटल के नर्सिंग जो स्टाफ होते हैं उन्हें घर पर बुलाकर क्या कर देख रेख करवा सकते हैं। आप कहना चाह रहे हो कि अमीर लोग ही, जब आप कहना अमीर नहीं कहना चाह रहे, आप कहना चाह रहे हो अमीर लोग, जब आप यहाँ पर अमीर नहीं कहना चाह रहे, क्या कहना चाह रहे हो भाई, अमीर लोग कहना चाह रहे हो, तो आपका रिच नहीं होगा, क्या होगा, द रिच यूज होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, आपको द इंसर्ट करना पड़ेगा। क्यों इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सेंस जो आ रही है वो अमीर की नहीं आ रही है, यहाँ पर बात हो रही है अमीर लोगों की। तो जब बात अमीर लोगों की हो रही है तो हम क्या लिखते हैं, द रिच लिखते हैं। तो दिस डेज ओनली द रिच मैन द रिच कैन अफोर्ड, यानी अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको और एक दो एग्जाम्पल बताया, जैसे आपको चाइनीज के अंदर चाइनीज लैंग्वेज है सिर्फ एक, अगर आपको द चाइनीज लिखा हुआ है तो इसका मतलब चीन के लोग की बात कर रहे हो। अगर आपने पुअर लिखा हुआ है तो इसका मतलब गरीब है। अगर आप गरीब लोग कहना चाहते हो तो क्या लिखेंगे, द पुअर। इसलिए आप इस सेंटेंस में आप अमीर की बात नहीं कर रहे, अमीर लोगों की बात कर रहे हो, तो इसलिए रिच से पहले आप द इंसर्ट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ आ जाएगा दिस डेज ओनली द रिच मैन कैन अफोर्ड। आगे देखिए, इसने बोला है व्हाट नाइस मदर शी इज बिकॉज शी टेक्स केयर ऑफ एवरी स्मॉल नीड्स ऑफ हर चिल्ड्रन, यानी कितनी अच्छी मदर है, वह अपने बच्चों की क्या करती है भाई, हर छोटी चीजों की ध्यान रखती है। तो आपने देखा भाई, ये क्या लिखा भाई, आपका एक्सक्लेमेटरी क्या है सेंटेंस है, कौन सा भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है,
एक्सक्लेमेटरी क्या है भाई? सेंटेंस है। तो मैंने आपको बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आपको भाव को दर्शाते हैं। भाई आप किसी को भी लव दर्शा रहे हो, हेट दर्शा रहे हो, ठीक है, ममता दर्शा रहे हो, तो ये सब क्या होते हैं? आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो अब आपने देखा भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जब आप किससे स्टार्ट हो रहा है भाई? वाट से स्टार्ट हो रहा है। वाट, तो क्या यूज होता है? वाट के बाद आता है आपका भाई क्या आता है भाई? प्लस यूज करते हैं, ए या एन का यूज कर सकते हैं हम। प्लस फिर आपका एडजेक्टिव आता है। प्लस फिर क्या आता है भाई? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये इसका स्ट्रक्चर होता है किसका भाई? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। मैंने आपको बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले तो आपका भी वाट आता है, फिर आपका ए या एन आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। तो आपने देखा ये जो लिखा व्हाट नाइस मदर शी इज, यानी वह कितनी अच्छी मदर है, यानी माँ है। तो अब आप ये एक्सक्लेमेटरी तो सेंटेंस है, तो अब आप मुझे बताइए, अब यहाँ पर व्हाट लिखा हुआ है, अब यहाँ पर नाइस आ गया, नाइस क्या है? एडजेक्टिव है। तो आगे मदर लिखा हुआ है जो कि आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो आपको पता लग गया वाट और एडजेक्टिव के बीच में आर्टिकल आता है ए और एन। तो यहाँ पर इसके बीच में तो आप कोई भी यूज नहीं करा। अब नाइस क्या आपका वोवल तो है नहीं, तो इसलिए क्या इंसर्ट हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए इंसर्ट हो जाएगा। तो ये आएगा वाट अ नाइस मदर शी इज, यानी वह कितनी अच्छी मदर है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ भाई, आप लोग किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये सेंटेंस आपका जो है वाट अ नाइस मदर शी इज, यानी एक ये जो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और मैंने बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसा है भाई? वाट सा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वाट आता है, फिर प्लस ए एन आता है आर्टिकल, फिर प्लस एडजेक्टिव, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब आपने देखा भाई वाट आया हुआ, ठीक है, उसके बाद आपने नाइस दे दिया नहीं एडजेक्टिव। लेकिन आपको पता है वाट और नाइस के बीच में क्या आएगा भाई? आर्टिकल आएगा ए या एन का। तो आपने देखा भाई नाइस क्या है आपका? वोवल नहीं है, तो इसलिए हम किसका यूज करा भाई? ए का यूज करा। तो इसलिए आपको बन जाएगा ये वाट अ नाइस, और आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया हुआ है मदर, तो वाट अ नाइस मदर आ जाएगा। आगे देखते हैं अभी। जिसने बोला व्हाट अ काइंड ऑफ फेलो ही इज, यानी वह किस प्रकार का आदमी है। इफ हिज एनिमीज आर नॉट टू बी बिलीव्ड। अब आपको जो आ लिखा हुआ है इससे पहले आप क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे काइंड से पहले, ठीक है ना? क्योंकि काइंड क्या है भाई? अपने आप में एक प्रकार बताता है। यानी क्या था भाई? आप जब यूज करते हैं काइंड को सिंगुलर यूज करते हैं, उससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, जरा बोले व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, यानी तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो। तो काइंड से पहले हम किसका आर्टिकल यूज नहीं करते? ए एंड आ का हम यूज नहीं करते। ये मान सकते हो क्या फ्रेज है? जैसे आप आपका आता है डिस्पाइट आता है भाई, डिस्पाइट अपने बात कर लेता भाई, ऑफ नहीं लेता। कहीं बच्चों को कंफ्यूजन हो, जैसा भाई इंस्पाइट ऑफ आता है, इंस्पाइट के बाद ऑफ आता है, तो कई बच्चों को डिस्पाइट भी मिलता जुलता है तो ऑफ लेगा। लेकिन डिस्पाइट के बाद हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार क्या आ जाए भाई? काइंड है, काइंड से पहले हम किसका यूज नहीं करते भाई? ये का यूज नहीं करते। जैसे अब आपका आया था भाई अवॉइड आ जाता है, अवॉइड के बाद हम किसका यूज करते हैं भाई? जीरण का। चाहे कुछ भी लिखा हो, हमें अवॉइड के बाद जीरण चाहिए। जीरण क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी। तो इसी तरह काइंड अपने पहले ए एन आर्टिकल नहीं लेता है। जिस तरह मैंने एक दो एग्जांपल लेके बताया, जैसे डिस्पाइट है अपने बाद ऑफ नहीं लेता, इंस्पाइट ऑफ लेता है। ऐसी जगह अवॉइड है, अवॉइड अपने पास जीरण लेता है। कुछ भी चीज लिखी हुई हो, अगर वर्ब है तो उसके बाद क्या आएगा आपका? जीरण आएगा। तो इसी तरीके से काइंड अपना क्या लेता है भाई? ए एन आर्टिकल नहीं लेता है। तो इसलिए ये बन जाएगा व्हाट काइंड ऑफ फेलो आ जाएगा। ए को क्या कर देंगे हम? रिमूव कर देंगे, क्योंकि काइंड से पहले हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। आगे देखते हैं भाई आज के लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। इसे बोला कपिल कपिल देव ब्रॉट ग्लोरी टू इंडिया बाय विनिंग द वर्ल्ड कप। यानी कपिल देव ने क्या कर दी भाई? ग्लोरी ला दी थी इंडिया पर। कब? जब उसने वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। अब आप मुझे बताइए, अब आप किस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो? अब आप किसी भी ऑर्डिनरी वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहे हो, अब आप उस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो जो आपने कब जीता था? 1983 में करा था। तो आपको पता लग गया 1983 से क्या होगा? आपका जो वर्ल्ड कप है वो डेफिनेट हो गया। वर्ल्ड कप क्या हो गया आपका? डेफिनेट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप किसी भी वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहे हो, अब आप उस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो जो आपने 1983 में जीता था। 1983 में आने की वजह से आपका जो वर्ल्ड कप है ये क्या हो गया? डेफिनेट हो गया। और आपको पता है डेफिनेट चीजों से पहले हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर द वर्ल्ड से पहले क्या यूज करना पड़ेगा भाई? द इंसर्ट करना पड़ेगा। दिया जाएगा कपिल देव ब्रॉट ग्लोरी टू इंडिया बाय विनिंग द वर्ल्ड कप इन इंडिया वो इन 1983। यानी क्या भाई? कपिल देव ने क्या करा था भाई? इंडिया को ग्लोरी ला दी थी। कब? जब उसने वर्ल्ड कप जीता था 1983 का।
तो वर्ल्ड कप कैसे डेफिनेट हुआ? 1983 से, क्योंकि अब आप किसी भी वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहे हो, अब आप उस चीज की, उस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो जो आपने 1983 में जीता था। तो इसलिए जब आपकी वर्ल्ड कप डेफिनेट हो गया, तो उस डेफिनेट चीज से पहले क्या आएगा? आपका आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है भाई। तो आज के लिए भाई इतने ही क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे भाई। तो अगर किसी बच्चे को कोई भी डिफिकल्टी रही हो, समझ में ना आया हो, तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में अगर उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। और मैंने आपको बताया, हमने इंग्लिश में जो सीरीज चलाई हुई है, हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। और मैंने आपको बार बार बताया था, एक बार और फिर बता देता हूँ कि आप क्या करिए, एक फेयर कॉपी बना लीजिए। उस कॉपी में क्या करें, जितने भी हम क्या करें प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो जो मैं आपको चीजें नोट्स बीच में बताता रहता हूँ, आप उसमें लिखते हुए चलिए। उससे क्या होगा, जो आपकी जो नोट्स में एक आध चीज मिसिंग हो जाती है, वो आपके ऐसे ही वीडियो देखने से मिल जाती है। और फिर क्या होगा, जब आपका एग्जाम पास में आएगा, तो आपको पूरे नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे जो आपके जो रूल्स हैं, वो आपकी एक फेयर कॉपी जो बनाई है उसमें लिखी हुई होंगे, छोटे से कंसाइज वे में। ठीक है ना। क्योंकि आप जितना चीजें फैलाएंगे, उतने जब एग्जाम पास में आता है, तो आप चीजें पढ़ नहीं पाते। तो इसलिए चीजों को कंसाइज करके रखिए। तो इसलिए एक फेयर कॉपी बना लीजिए, छोटी सी 5-10 रुपए की, जिसमें आप सारे डॉट्स लिखते हुए चलेंगे। तो अब आपका ऐसा भी आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स के रिलेटेड जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं या रूल्स हैं, वो सारे मैं आपको एक बार में लिखा जैसा आधे, जैसा कुछ इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, कुछ आगे वाली में, कुछ उससे आगे वाली में। इसी तरह हम क्या करेंगे, सारे रूल्स को क्या कर लेंगे भाई, कवर अप कर लेंगे। ऐसे मैंने आपको वर्क चैप्टर में करवाया है, ऐसी फाइनाइट, ऐसी नॉन फाइनाइट, और ऐसे आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इसी तरह से हमने क्या भाई, सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ भी आप लोग समझ पाए होंगे मैं अच्छी तरीके से, और आपको भी समझ में आया होगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अभी मिलते हैं आप लोगों से भी नेक्स्ट वीडियो में। इतने ही उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।